इस वक्त तमाम पश्चिमी देशों में खलबली मची हुई है। ईरान पर इजराइल के हमले की तारीफ करने वाले बड़े बड़े पश्चिमी देश इजराइल पर हमला होते ही दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। पश्चिमी देशों ने ईरान को एक उभरते हुए ताकत के तौर पर देखा। उसे दबाने के लिए इजराइल को ईरान के पीछे लगा दिया। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए, उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया। लेकिन जब रात होते ही ईरान ने आतिशबाजी शुरू की, तब इजराइल धुआं धुआं हो गया। आसमान में चमकने वाले बादलों के भीतर से ईरान की मिसाइलों ने राजधानी तल अवीव को निशाना बनाया। इजराइल की रक्षा मंत्रालय के बड़ी बड़ी इमारतें और मौसाद के हेडक्वार्टर, यहां तक कि इजराइल के कई मिलिट्री ठिकानों को चुन चुन कर ईरान ने निशाना बनाना शुरू किया। इसके बाद दुनिया को अंदाजा हो गया कि खुद को तुर्रम खां समझने वाले लोग कितने बड़े मुगालते में जी रहे हैं। एक अदना देश पश्चिमी देशों को मुंह चढ़ा रहा है। ईरान ने जरा सी आतिशबाजी क्या की, पूरा का पूरा पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी देश कांपने लगे। जो पश्चिमी देश गजा में फिलिस्तीनियों के कत्लेआम का समर्थन करते हैं, जो पश्चिमी देश सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, यमन, अफ्रीका और दुनिया भर के अमन पसंद लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए बदनाम है, आज वही पश्चिमी देश इजराइल की हालत को देखकर मातम कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बाप बाप। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जुमे की रात ईरान ने ऐलान कर दिया कि वो अपने इजरायली दुश्मन को बहुत ही दर्दनाक मौत देगा, पर किसी ने नहीं सोचा था कि इजराइल की राजधानी तेल अभी इस तरह से ईरानी मिसाइलों के जरिए दहल उठेगी। ईरान के मिसाइलों को रोक पाने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया। अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मुंह ताकता रहा। इजराइल का आयरन डोम ठुमके लगाता रहा। एयर एरो डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग सबके सब ईरान के मिसाइलों को रोक न सके। ईरान इनके साथ कबड्डी खेल रहा था और इजरायली तमाशा देखते रह गए। इतना तो झुमका ना गिरा होगा बरेली के बाजार में जितना अमेरिका गिर गया इजराइल के प्यार में। जाहिर सी बात है, 70 साल की मेहनत का नतीजा है, उससे एक झटके में तो नहीं छोड़ सकते। अमेरिका ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कह रहा है कि अभी भी वक्त है। अगर ईरान उसके साथ परमाणु समझौता कर लेता है तो इजराइल उस पर हमला बंद कर देगा। अमेरिका समझा रहा है कि अगर ईरान उनके साथ परमाणु समझौता नहीं करेगा तो इजराइल उसके वजूद को मिटा देगा। यानी जंग का ऐलान करने के बाद परमाणु समझौते पर दस्तखत करने के लिए अमेरिका ईरान पर हमले करवा रहा है, या फिर यूं कहें कि अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। लेकिन सवाल अभी भी अपनी जगह पर कायम है। एक तरफ अमेरिका ईरान पर हमले करवा रहा है और परमाणु समझौते के लिए मजबूर कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल उसे किसी भी कीमत पर आगे बढ़ते नहीं देख सकता। दुनिया ने देख लिया है कि लीबिया के साथ इन लोगों ने क्या किया था। लीबिया ने परमाणु समझौता करके खुद को बर्बाद कर लिया। आज ईरान को भी लीबिया बनने के लिए कहा जा रहा है, पर सवाल है कि अमेरिका पहले खुद का स्टैंड क्लियर करे, क्योंकि किसी भी देश को परमाणु समझौता शांति के जरिए करना चाहता है या हथियारों के दम पर, क्योंकि ये तो खुल्लम खुल्ला ब्लैकमेलिंग है कि हमारा कहना मानो वरना हम तुम्हारे परिवार को चुन चुन कर मार देंगे। यह अमेरिका की दादागिरी है और अमेरिका गन पॉइंट पर परमाणु समझौता करना चाहता है। जब किसी देश के बड़े बड़े मिलिट्री जनरल अचानक हुए हमले में अपनी जान गंवा देते हैं, तब वो देश हौसला खो देते हैं। अचानक हमले से बड़े बड़े ईरानी अफसर मारे गए। क्या इसे ऐलाने जंग ना माना जाए? जब ईरान इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है, आसमान को ईरानी मिसाइलों ने रंगीन कर दिया, तो ऐसा करने के लिए ईरान को किसने मजबूर किया? अगर ईरान इस हमले का जवाब नहीं देता तो ईरान को बहुत ही कमजोर बताया जा रहा होता। लेकिन ईरान न सिर्फ इजराइल से टक्कर ले रहा है, बल्कि अमेरिका और नाटो से पंगा ले रहा है। इसकी एक भारी कीमत भी ईरान को चुकानी पड़ सकती है। जो अमेरिका ताकत के दम पर ईरान को मिटाने, बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, वही अमेरिका अपनी ताकत अफगानिस्तान में क्यों नहीं दिखा सका? वही अमेरिका अफगानों के साथ चुपचाप समझौता करने के लिए क्यों मजबूर हो गया? अफगानों के हाथ पैर जोड़कर अपनी सेना अफगानिस्तान से लेकर क्यों भाग गया? दुनिया ने देखा है कि रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर काबुल से भागने वाला अमेरिका ही था। अमेरिका कितना बहादुर है कि वो इजराइल के कंधे पर हाथ रखकर ईरान की बर्बादी के ख्वाब देख रहा है। पश्चिमी देश कतई नहीं चाहते कि कोई भी देश उनसे ज्यादा आगे निकल सके। शायद इसी का नतीजा है कि एशियाई और अफ्रीकी देशों में सैकड़ों साल तक बादशाहत करने वाला यूरोप आज भी गुलाम बनाने के लिए बेताब नजर आ रहा है। या फिर यूं कहें कि कल तक जिन देशों को यूरोप में अपना गुलाम बनाए रखा, कल तक जिस यूरोप ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपनी कॉलोनी बनाए रखा, आज गुलामों की औलादें आज़ाद हो चुकी हैं, खुद को मजबूत कर चुकी हैं,
आज़ाद हवा में सांस ले रही हैं। और तो और आज़ाद होने के बाद यूरोप को लाल आंख दिखा रही है, जैसे यूरोप फूटी आग भी बर्दाश्त तो नहीं कर पा रहा। ईरान के खिलाफ जहर उगलने वाला अमेरिका और ईरान को आंखें दिखाने वाले तमाम पश्चिमी देश जब खुद से हमला नहीं कर सकते तो अपने पाले हुए बच्चों को आगे कर दिया। ये पला हुआ बच्चा 70 साल से पूरी दुनिया की नाक में दम कर रहा है। जुमे की दरमियानी रात जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसके सैकड़ों आम नागरिकों को जख्मी कर दिया, 80 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तब यही सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर इन मासूम लोगों का क्या कसूर था। यह हमला अभी भी जारी है। ईरान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं और ईरान भी हमले कर रहा है। दुनिया भर में खुद के नरसंहार के नाम पर आंसू बहाने वाले हाथ खून से रंगे हुए हैं। खुद को मूसा की कौम कहने वाले मूसा के मानने वालों पर जुल्म ढा रहे हैं। आज के दौर में मूसा जमीन पर जलवा घर होते तो नाम निहाद मूसा परस्त लोगों से पूछते कि तुम कौन हो, तुम किसकी औलाद हो, किसने तुम्हें पैदा किया, तुम किस रब को मानते हो, तुम्हारा खुदा कौन है, तुम्हारा रसूल कौन है। 70 साल पहले पश्चिमी देशों ने जिस बछड़े को अरब की धरती पर छोड़ा, अब बछड़ा जवान हो चुका है। उसकी जवानी इतनी जोश मार रही है कि उससे काबू कर पाना बस की बात नहीं। अब वो छोटा सांड बन चुका है जो ना तो खेती के काम आ रहा है और ना ही उसका सालन लगाया जा रहा है। पर जिस बछड़े को अरब की धरती पर छोड़ा गया था, उस बछड़े का बाप कोई एक नहीं, दर्जन भर यूरोप के देश उसकी पैदाइश के लिए जिम्मेदार हैं। दर्जन भर पश्चिमी देश अपने उस पाले हुए बछड़े को बदनामी के डर से अपना नाम नहीं दे सकते। पर हर किसी को समझ में आ रहा है कि आखिर ये रिश्ता क्या है और इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाना चाहिए। इजराइल को अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और तमाम पश्चिमी देशों का सुपारी किलर कहा जाना चाहिए, जो पश्चिमी देशों के इशारे पर मुखबिरी करता है, कत्ल करता है, फिरौती वसूलता है। आज यूरोप पूरी दुनिया को फिर से अपना गुलाम बना रहा है। पर कितनी हैरानी की बात है कि ये गुलामी नजर नहीं आ रही। कोई अगर गुलामी करने से इनकार करता है, उस पर इल्जाम लगाए जाते हैं, मनगढ़ंत किस्से तैयार किए जाते हैं, फर्जी रिपोर्ट तैयार की जाती है और फर्जी कहानियों के दम पर उस पर हमला किया जाता है। दुनिया के लिए यह कितने शर्म की बात है कि इजराइल ने ईरान पर हमले करके उसके सैकड़ों निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। अगर ईरान ने उस पर हमला किया होता तो माना जा सकता था कि इजराइल अपनी आत्मरक्षा के लिए ईरान पर हमला कर रहा है, पर यहां तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर आत्मरक्षा के नाम पर इजराइल ने हमला किया। उसके आत्मरक्षा का समर्थन तमाम के तमाम पश्चिमी देश कर रहे हैं। पश्चिमी देश बिना कोई लाख लपेट इजराइल को अपना समर्थन दे रहे हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं। कल तक कह रहे थे कि गजा की जंग को खत्म होना चाहिए, इजराइल गजा में बहुत गलत कर रहा है। आज वही पश्चिमी देश इजराइल की पीठ थपथपा रहे हैं। दुनिया को यह समझना होगा, कोई भी देश पश्चिमी देशों से आगे नहीं निकल सकते हैं। ना तो कोई देश हथियारों के मामले में पश्चिमी देशों से आगे निकल सकता है और ना ही मक्कारी के मामले में कोई पश्चिमी देशों से आगे निकल सकता है। पश्चिमी देश आत्मरक्षा के नाम पर सब कुछ हड़प सकते हैं, यहां तक कि आपके जिस्म के अंग भी ले सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज गाजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।